ओ देखो भाई कितनी गहरी है ये। अब ये लाइमस्टोन केव है, लाइमस्टोन इरोजन से बनती है। कि एक अनयूजुअल बात है इस डेवीज फॉल के बारे में, वो ये है कि भाई ये एक रिवर में फॉल नहीं करती है, केव के अंदर से जाती है। दूसरी चीज़, इसका नाम क्यों पड़ा? इस ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है एक्चुअली। और भाई ये स्टैचू सामने से तो भाई क्या गज़ब लग रहा है, सही बता रहा हूँ। इसमें शिव जी मेडिटेशन पोज में है, ठीक है। बिल्कुल शांति में, और पूरा पोखरा दिखता हुआ रात में। तो भाई फाइनली फेवा लेक, जो बहुत इम्पॉर्टेंट या फिर कह सकते हैं कि एक सबसे फर्स्ट डेस्टिनेशन जो एक पोखरा के टूरिस्ट के माइंड में होती है, वो है आ चुके हैं मार्केट वाला एरिया, महादेव मंदिर। और भाई बड़ा ही जाना माना मंदिर है, गुप्तेश्वर महादेव, जो कि गुफा है, केव। तो देखते हैं कैसी है। वे टू द केव। ये क्या हो रहा है? तो ये भाई टिकट लेते हैं, टिकट काउंटर है। आप देखो, नेपाली नागरिक, नेपाली विद्यार्थी, इंटरनेशनल विजिटर 100, INR में 62.5 टिकट लेके फिर यहाँ से एंट्री है। आ चुके हैं गुप्तेश्वर केव में। गुप्तेश्वर महादेव केव जो है ये लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। इसको पूरा करने में आधा घंटा करीबन लगता है, आधा घंटा 40 मिनट लगते हैं। कहीं कहीं ऐसा बताते हैं कि क्लॉस्ट्रोफोबिक भी है। गुप्तेश्वर का मतलब क्या है? गुप्तेश्वर का मतलब है हिडन गॉड, एज सिंपल एज दैट। तो ऐसा बोलते हैं कि इस केव में शिव जी हिडन है। ये जो केव है ये देवीज फॉल के जस्ट ऑपोजिट है। तो भाई यहाँ से केव स्टार्ट होती हुई एंटर हो चुके हैं भाई। ओ देखो भाई कितनी गहरी है ये। अब ये लाइमस्टोन केव है, लाइमस्टोन इरोजन से बनती है, तो स्लिपरी भी होती है। अब मुझे नहीं पता ये वही है क्या जिसमें स्टैलिक माइक और स्टैलिक हाइक होता है? वो नहीं, वो भाई वो है पाताल भुवनेश्वर। नहीं, मैं तो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ कह रहा हूँ।
वीडियो बनाना अलाउड नहीं है तो तू बना क्यों रहा है भाई? तो ये है भाई मेन स्पॉट जिसके लिए आते हैं, एग्जिट। तो इन्फॉर्मेशन थी मेरे को पहले से जो पता था, वो इन्फॉर्मेशन से थोड़ा अलग है सीन, या तो मेरे को अभी तक पता नहीं चला है, क्योंकि रीज़न ये है कि 3 किलोमीटर लंबी तो नहीं है, ठीक है, 45 मिनट भी नहीं लगते, मुश्किल से होगी 200 मीटर, ठीक है, और 10 मिनट लगे जो आपको मैंने दिखाया। तो आई डोंट नो क्या है रियलिटी। बाकी इंटरेस्टिंग केव, बट वो नहीं जो जितना लग रहा था। देख ली भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग। ये है देवी फॉल के जस्ट सामने जो पानी देवीज फॉल में बहता है, जो वाटरफॉल में, वो इस केव के नीचे से होके गुजरता है। तो बेसिकली वो सेम ही पानी है जो अक्रॉस द रोड देवीज फॉल से निकलता है और यहाँ से जाता है। ये देखो, ये है गुप्तेश्वर महादेव, ठीक है, देख सकते हो केव एंट्रेंस, और ये हमारी गाड़ी खड़ी है, और ये है देवीज फॉल, तो बिल्कुल सामने ही है। अभी जस्ट एंटर होते ही बारिश होने लग गई है, फोरकास्ट में नहीं था लेकिन होने लग गई है। और इसके बाद एक दो जगह का शायद था प्लान, पुमदीकोट महादेव उनका प्लान था, पता नहीं होता ही नहीं होता। बट अभी देवीज फॉल आए हैं, वही देवीज फॉल जो कि गुप्तेश्वर महादेव के ऑपोजिट में है, और उसका जो वाटरफॉल है, जो पानी है, वो गुप्तेश्वर महादेव की केव के नीचे से होकर जाता है। तो हम वहाँ आ चुके हैं, बारिश तेज हो चुकी है, तो देखते हैं क्या करते हैं। बाकी वही सेम सेटअप है, आप देखोगे दुकानें वगैरह पीछे, ये थोड़ा सा ओपन एरिया। कल आए थे वैसे यहाँ पे तो, बट आज हम फॉल देख पाएंगे। ये देखो, ये टिकट है भाई, 100 रुपये की एंट्रेंस है इसकी। देखो इधर है टॉयलेट, एग्जिट, लॉर्ड बुद्धा, मनकरनाना भगवती, समर हाउस, देवीज फॉल और अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज, सब लिखा हुआ है कि क्या किस डायरेक्शन में है। सब छाते लेके आए हैं और हम छातों जैसे आए हैं। देखो उधर आगे जाके होगी फॉल मोस्ट प्रोबेबली, इधर से सब जा रहे हैं। तो भाई वहाँ से आते हो, यहाँ घूम के ये है, बट बिकॉज रेलिंग है ना, तो इतना आगे से तुम देख नहीं पा रहे, सही से दिख भी नहीं रहा है। ऊपर से रेलिंग है, यहाँ से थोड़ी सी जगह है। एंड ये देखो,
मैं भीग चुका हूँ, लेकिन आपको मैं ज़रूर बता के रहूँगा थोड़ा बहुत। कोई बहुत डीप हिस्ट्री नहीं है, बट द थिंग इज़ कि एक अनयूजुअल बात है इस डेविस फॉल के बारे में। वो ये है कि भाई ये एक रिवर में फॉल नहीं करती है, केव के अंदर से जाती है। दूसरी चीज़, इसका नाम क्यों पड़ा? इस ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है एक्चुअली। तो एक टूरिस्ट जो कि यहाँ पे इस वाटर फ्लो में बह गए थे, वो या तो उनका नाम था डेविड, या फिर अगर उनका लैंग्वेज चेंज कर दिया है तो डेवीज़। तो भाई डेविड या डेवीज़ फॉल इसका नाम है, बिकॉज़ वो यहाँ पे बह गए थे, तो उनके नाम पे ये इस जगह का नाम पड़ा। तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है। 62 रुपये INR की टिकट है, लेकिन आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हो, और कर भी सकते हो। करने में आपको मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा। इट्स अ शॉर्ट थिंग, ठीक है। तो यस, जल्दी एंटर हो जा और चलते हैं गाइज। अब आपके लिए हम लाएंगे एक और नई लोकेशन नोन एज पमदीकोट महादेव। पमदीकोट महादेव। हर हर महादेव। पड़ने लग गए यार। पहले ओले पड़ रहे थे, फिर बारिश, अब ओले बारिश मिक्स। तो पूरा साइकिल कवर हो चुका है, धूप बारिश ओले सब देख लिया भाई। थोड़ी सी चढ़ाई और बाकी है, तो आ जाएंगे हम पमदीकोट महादेव। तो ये है भाई एंट्री। यहाँ पे 2-3 शॉप्स हैं खाने पीने की। आचार्य मारवाड़ी भोजनालय, और एक ये है भाई बबल टी फ्रेश जूस रेस्टोरेंट, शिव मारवाड़ी भोजनालय। और ये रहे भाई पमदीकोट महादेव। यहाँ पे शिव बने हुए हैं पीछे, और यहाँ पे शिवलिंग। तो ये एंट्री है इधर से जाके। चलो, तो देखो भाई वो सामने भी कुछ है, हॉट एयर बलून नकली वाला, अपने भगवानों की मूर्ति वगैरह भी है, तो वहाँ पे भी है कुछ। और यहाँ पे ये फेवा लेक का व्यू। और वही सेम वाली चीज़ है भाई कि पोखरा सिटी का व्यू यहाँ से मिलता है, फेवा लेक का व्यू यहाँ से मिलता है। हाई ऑल्टीट्यूड पे है, जैसे कल वर्ल्ड पीस पगोड़ा गए थे, सेम ही सिचुएशन है। ये कैफ़े जैसा लग रहा है, जिसमें आयुर्वेदिक मोमोज लिखे हुए हैं, शाकाहारी भोजनालय। हाँ, और ये डमरू वेज रेस्टोरेंट, ठीक है भाई। भाई ये सही जगह है, मतलब जाते वक्त आने के लिए। ये देखो भाई एंट्रेंस, और भाई ये स्टैचू सामने से तो भाई क्या गजब लग रहा है, सही बता रहा हूँ। इसमें शिव जी मेडिटेशन पोज में है, ठीक है, और वही चेहरे पे पीस एंड काम, और ये शेर। इसकी मैं बात करूँ तो ये स्टैचू 51 फीट का है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टॉलेस्ट इन नेपाल। और इसके चारों ओर ये देख सकते हो आप शिवलिंग है। इनको देखते हैं कि ये क्या है, बट भाई बहुत ही सही नज़ारे, बट जगह बहुत छोटी है। इतनी सी जगह है पीछे से, और ऊपर भी आप जा सकते हो, चलते हैं जो, और फिर ये एग्जैक्ट। तो हाँ, ये उतना टाइम टेकिंग नहीं है। सामने भी कुछ है, पर वहाँ लोग नहीं है, मैं जितना देख पा रहा हूँ ना। तो भाई ये जितने भी शिवलिंग है ना, ये एक्चुअली डोनेटेड हैं किसी न किसी के द्वारा।
इस पे नाम लिखे हुए हैं जो प्लेट है नीचे कि किसने दिया है, तो ये चारों ओर लगा रखे हैं। ये देखो, ये इतना बड़ा इनका डमरू, और वहाँ से जो जिस चीज़ के लिए पोखरा फेमस है, जो हम परसों से देख ही रहे हैं, वो है व्यूज़। ये तो मुझे थोड़ा सा गलत याद रह गया था ये वाली चीज़। मैंने अभी देखा कि मैंने बोल दिया कि वर्ल्ड पीस पगोड़ा हाइट पे ज़्यादा हाइट पे था, बट ऐसा नहीं है। वर्ल्ड पीस पगोड़ा कम हाइट पे है, वो है 1100 और ये है 1500 मीटर, तो ये ज़्यादा हाइट पे। और वो मेरे को याद इसलिए आया क्योंकि वहाँ से जब देखे ये दिख रहे थे, तो आप देख सकते हो मतलब एक दूसरे को। वर्ल्ड पीस पगोड़ा यहाँ से दिखता है और वहाँ से ये दिखता है, तो ये ज़्यादा हाइट पे दिखते हैं क्लियरली। तो भाई ये वाली चीज़ है। बाकी दर्शन वगैरह कर लिए, काफ़ी जल्दी हो गए। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कि भाई यहाँ पे ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है। भुवनेश्वर महादेव मंदिर पोखरा 22 कुन्दीकोट महाराज धार्मिक ऐतिहासिक स्थल भुवनेश्वर महादेव मंदिर प्राचीन कालदेखि पूजापाठ होने धार्मिक ऐतिहासिक स्थल हो। यस स्थललाई और अगर आप ड्रोन उड़ाते भी हो तो आप उड़ा सकते हो, लेकिन आपको पैसे देने पड़ेंगे। आई थिंक 1500-2000 के आसपास पैसे आप दे के यहाँ पे ड्रोन उड़ा सकते हो परमिशन लेके। ड्रोन शॉट तो बहुत गजब आएगा। फोटो खेल्ने रूममा सजाउनु हुन्छ र घर तो भाई डमरू वेज रेस्टोरेंट में ऑर्गेनिक कॉफ़ी, ये इस मौसम में इसको पीने का मज़ा तो आ ही जाएगा। ये पीछे का एरिया है भाई रेस्टोरेंट का, हर जगह शूटिंग चल रही है। ये अलग, वो भैया जो स्टाफ वाले हैं वो एक लड़की का वीडियो बना रहे हैं, वो अलग। डमरू रेस्टोरेंट नहीं है ये है कंटेंट क्रिएशन हब। ये देखो शाम का व्यू देख लो। बस जाने से पहले मौसम ऐसा हो रखा था, खाया पिया थोड़ा बहुत, अब निकल रहा हूँ। ये देखो भाई, चलो समथिंग बहुत ही अमेजिंग। बिल्कुल शांति में, और पूरा पोखरा दिखता हुआ रात में। ब्यूटीफुल भाई। जुदा हो गए
ये है व्यू कैफेज, जो फेवा लेक का व्यू है वही कॉर्नर पे जो चीज़ बहुत लोग ढूंढते हैं, जो कि हम भी ढूंढ रहे थे अभी। जैसे ये देखो ऊपर, तो भाई फाइनली फेवा लेक, जो बहुत इम्पॉर्टेंट या फिर कह सकते हैं कि एक सबसे फर्स्ट डेस्टिनेशन जो एक पोखरा के टूरिस्ट के माइंड में होती है, वो है। बहुत ही सेरीन, सिंपल, गाने बज रहे हैं, कैफ़ेज़ हैं कॉर्नर पे, लोग घूम रहे हैं, बहुत ही अच्छी वाइब है, चिल एंड रिलैक्स, जो कि एक टूरिस्ट को सबसे ज़्यादा चाहिए होता है शायद आफ्टर अ वेरी हसल बसल वाला दिन की भाग भाग के सारी लोकेशंस विज़िट करना। तो वो उस जगह पे मैं आ गया हूँ और बहुत ही सुंदर नज़ारे। पूरा फन जोन है यहाँ पे, सारे ये झूले वगैरह सब कुछ है, बढ़िया लग रहा है यार। ये पता नहीं कल क्यों नहीं मिला। चलो ये है भाई प्राइसेस वगैरह देख सकते हो। देखो रिंगा रिंगा रोजेस, कोलंबस, हेलीकॉप्टर, कैटरपिलर, 360, क्रॉस, सब कुछ है भाई इधर। यही बिग व्हील करने वाले हैं। चलो भाई साहब ये कहाँ ले आया, देखो भाई साहब। ओह भाई मजे ही मजे। बहुत ज्यादा ऊपर चले गए भाई। गाइस बहुत ज्यादा ऊपर चले गए हैं। बहुत दिनों बाद इसमें बैठे हैं। तेज भी होगा कि? हाँ सब ठीक, सब चल रहा है। क्या बात है भाई। सिस्टम है भाई, मजा आ गए। बहुत तेज बोलो नहीं दो रहा, बोलो नहीं। फॉरवर्ड खुल गया गाइस, खुल गया, बंदी से हो गए। फॉरवर्ड। क्या हो गया? थोड़ा से भाई सही हो जाएगा आज। मैं डिज्नीलैंड गया था, ठीक है, हांगकांग डिज्नीलैंड। मैं आ चुका हूँ अभी पोखरा डिज्नीलैंड में, ठीक है। और ये डिज्नीलैंड बहुत ही अलग है, उसका सस्ता वर्जन है, लेकिन भाई बिल्कुल वर्थ इट है, बिकॉज भाई प्राइसेस बहुत सस्ते हैं। तो आई थिंक एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। लोग अब आई थिंक टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है जब ये चलता होगा, बट पहले जब मैंने देखा कि ये पोखरा डिज्नीलैंड है तो मैं चौंक गया कि ये एक्चुअल में मतलब डिज्नीलैंड है। मुझे नहीं पता ये नाम इन्होंने कैसे रख लिया, बट
चलो फन तो है ही सही. The stars shine so bright, but they're fading after dawn. There's a magic in Kingston Town. Kingston Town.